अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप सबको मुनीर एकेडमी की तरफ से अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की हमारी जो वीडियो है वो है बेसिक मैथमेटिकल स्केल से रिलेटेड है वो, और टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के नाम से आज की हमारी वीडियो है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का क्या मतलब है कि कोई नंबर अगर हम बग़ैर उसे प्रॉपर तरीके से डिवाइड करते हुए उसके बजाय हम अगर उसको ऐसे ही प्रेडिक्ट करें और बताएं कि ये इस नंबर पर डिविजिबल है या नहीं। मतलब कोई नंबर अगर दिया गया है और हमसे पूछा जाए कि ये 2 पर डिविजिबल हो सकता है या नहीं, तो कौन से ऐसे कंडीशंस है, कौन से ऐसे ट्रिक्स है जिसे हम यूज़ करके हम बता सकते हैं कि ये 2 पर डिविजिबल हो सकता है या नहीं, या 3 पर डिविजिबल हो सकता है या नहीं, या 4 पर, इस तरह 5, 6, 7। तो हमारे पास ऐसे ट्रिक्स मौजूद है, ऐसे कंडीशंस इन नंबर्स के लिए मौजूद है जिसको अगर हम याद कर लें और ज़हन नशीन कर लें तो हमें कोई भी बड़ा नंबर जो है वो हम बासानी कह सकते हैं कि ये इस नंबर पर डिविजिबल है या नहीं है। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, वीडियो पे जाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे सारे वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके। शुक्रिया। चलें दोस्तों, वीडियो की तरफ चलते हैं। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में सबसे पहला जो है वो हम किसी भी नंबर को अगर ये हम देखना चाहे कि कोई भी नंबर 2 पर डिविजिबल है या नहीं, तो हम उसके लिए उसके एक्सट्रीम राइट पोजीशन पे यानी यूनिट्स प्लेस पर हम देखते हैं कि अगर वहाँ पर यूनिट प्लेस पर अगर कोई इवन नंबर है, कोई इवन डिजिट है या फिर ज़ीरो है, तो दिस मीन्स कि वो नंबर हमारे पास 2 पर डिविजिबल होगा। मतलब कोई बड़ा नंबर है अगर हमारे पास 2568 अगर कोई हमारे पास नंबर है तो हम 8 को देखेंगे जो कि यूनिट प्लेस पे मौजूद है कि अगर ये इवन है तो दिस मीन्स कि ये 2 पर डिविजिबल होगा, या फिर ज़ीरो है तो ये भी हमारे पास 2 पर डिविजिबल होगा। तो 8 इस केस पे हमारे पास इवन नंबर है। दिस मीन्स के 5068 जो है ये हमारे पास 2 पर डिविजिबल नंबर है। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं, फिर प्रेडिक्ट कर सकते हैं बग़ैर प्रॉपर तरीके से प्रॉपर तरीके पे डिवीज़न करने से कि ये 2 पर डिविजिबल है या नहीं। इसके बाद कोई नंबर 3 पर डिविजिबल तब होगा जब उसके जो डिजिट्स है उस नंबर के अगर हम उसको सम अप करें और उसका रिज़ल्ट जो है अगर 3 पर डिविजिबल है, तो दिस मीन के ये पूरा नंबर जो है ये 3 पर डिविजिबल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 930 है तो ये हमारे पास 3 पर इसीलिए डिविजिबल है कि अगर हम 9 + 3 + 0 को ऐड करें तो हमारे पास 12 आता है, और 12 हमारे पास 3 पर डिविजिबल है। 3 × 4 = 12। सो दिस मीन्स कि 930 भी हमारे पास 3 पर डिविजिबल है। अगले नंबर पर अगर कोई नंबर 4 पर डिविजिबिलिटी उसकी हम फाइंड करना चाहे तो इसके लिए कंडीशन ये है कि एक्सट्रीम राइट से एक डिजिट लेफ़्ट की साइड पर और यूनिट और टेंस की पोजीशन पर जो 2 डिजिट्स है अगर वो दोनों 4 पर डिविजिबल है तो दिस मीन्स कि हमारे पास 4 पर डिविजिबल है ये पूरा नंबर। या फिर अगर यूनिट प्लेस और 10 प्लेस पे अगर हमारे पास 2 ज़ीरोज़ है तो फिर भी ये हमारे पास वो ये पूरा नंबर जो है 4 पर डिविजिबल होगा। उसके बाद कोई नंबर 5 पर तब डिविजिबल होगा जब उसके यूनिट प्लेस पे 5 या फिर 0 आ जाए। किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस पे अगर 5 आ जाएं या फिर 0 आ जाएं तो ये हमारे पास इस बात की निशानदेही करता है कि वो नंबर 5 पर डिविजिबल एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। एक नंबर 6 पर तब डिविजिबल होगा जब वो नंबर 2 और 3 दोनों पर डिविजिबल होगा।
अगर कोई नंबर 2 पर डिविजिबल है और 3 पर डिविजिबल नहीं है तो दिस मीन्स कि ये 6 पर भी डिविजिबल नहीं है। अगर इस तरह अगर कोई नंबर 2 पर डिविजिबल नहीं है और 3 पर डिविजिबल है फिर भी हमारे पास ये कंडीशन पूरा नहीं उतरता, सो दिस मीन्स कि वो नंबर 6 पर फिर भी डिविजिबल नहीं है। तो 6 पर डिविजिबिलिटी के लिए कंडीशन जो है वो ये है कि 2 और 3 दोनों पर वो नंबर डिविजिबल होगा। उसके बाद कोई नंबर 9 पर तब डिविजिबल होगा जब उसके डिजिट्स के सम के रिजल्ट जो है वो 9 पर डिविजिबल होगी। जिस तरह 3 के केस में था कि उसके जो डिजिट्स को अगर हम सम अप करें और उसका रिज़ल्ट जो है वो 3 पर डिविजिबल होगा तो दिस मीन्स कि वो पूरा नंबर 3 पर डिविजिबल होगा। तो इसी केस में भी यही है कि अगर पूरे नंबर के डिजिट्स को अगर हम सम अप करें और उसके रिज़ल्ट को देखें कि वो 9 पर डिविजिबल है तो दिस मीन्स कि वो पूरा नंबर जो है वो 9 पर डिविजिबल होगा। अगर नहीं है तो फिर वो नंबर जो है वो 9 पर डिविजिबल नहीं होगा। उसके बाद कोई नंबर 8 पर तब डिविजिबल होगा जब उसके लास्ट 3 डिजिट्स मतलब यूनिट, टेंस और 100 प्लेस पे जो डिजिट्स है अगर वो 3 और 8 पर डिविजिबल हो या फिर वो 3 ज़ीरोज़ वहाँ पर हो तो वो हमारे पास 8 पर डिविजिबल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 6000 को ले लें तो 6000 में लास्ट 3 डिजिट जो है वो तीनों ज़ीरोज़ है। तो दिस मीन्स के 600 हमारे पास 8 पर कम्प्लीटली डिविजिबल है। उसके बाद एक नंबर जो है वो 10 पर तब डिविजिबल होगा जब उसके लास्ट डिजिट जो है यूनिट प्लेस पे 0 आ जाए। अगर यूनिट प्लेस पे हमारे पास 0 आती है तो दिस मीन्स कि ये नंबर जितना भी बड़ा नंबर हो लेकिन यूनिट प्लेस पे अगर 0 आ जाए तो दिस मीन्स कि वो नंबर 10 पर डिविजिबल होगा। उसके बाद एक नंबर 12 पर तब डिविजिबल होगा जब वो 3 और 4 दोनों पर डिविजिबल होगा। जिस तरह 6 की कंडीशन में हमने देखा कि कोई नंबर 6 पर तब डिविजिबल होगा जब 2 और 3 दोनों पर डिविजिबल होगा। इसी तरह 12 में भी यही कंडीशन है लेकिन यहाँ पर 2 और 3 की बजाय 3 और 4 आया है। कोई नंबर 3 और 4 पर अगर डिविजिबल है दोनों पर, किसी एक पर अगर नहीं है और दूसरे पर है तो दिस मीन्स कि वो 12 पर भी नहीं होगा। लेकिन अगर इन दोनों पर डिविजिबल है दिस मीन्स कि वो 12 पर भी डिविजिबल है। एक नंबर 25 पर तब डिविजिबल होगा जब उसके लास्ट 2 डिजिट जो है वो डिविजिबल बाय 25 है। अगर किसी नंबर के आखिरी 2 डिजिट्स यानी यूनिट प्लेस और 10 प्लेस पे जो नंबर्स है अगर वो 25 पर डिविजिबल है तो दिस मीन्स कि हमारे पास पूरा नंबर जो है वो 25 पर डिविजिबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 625 ले लें तो 625 में यूनिट प्लेस और 10 प्लेस पे 25 हमारे पास नंबर है तो 25 जो है वो 25 पर डिविजिबल है। दिस मीन्स क्या है 625 जो है ये हमारे पास पूरा का पूरा 25 पर भी डिविजिबल है। या दूसरा अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लें 600 का तो 600 में लास्ट में 2 ज़ीरोज़ आए हैं तो सो दिस मीन्स कि 600 भी हमारे पास 25 पे डिविजिबल है। तो इसके लिए 2 कंडीशन है कि या तो लास्ट 2 डिजिट जो है वो 25 पर डिविजिबल हो तो पूरा नंबर डिविजिबल होगा 25 पर, या फिर लास्ट 2 डिजिट जो है वो ज़ीरोज़ हो तो फिर भी वो हमारे पास 25 पर एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। उसके बाद कोई नंबर हमारे पास 125 पर तब डिविजिबल होगा जब उस नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स मींस के यूनिट, 10 और 100 प्लेस पर जो डिजिट्स है अगर वो तीनों 125 पर डिविजिबल है या फिर 3 ज़ीरोज़ वहाँ पर है यानी यूनिट 10 और 100 प्लेस पे 3 ज़ीरोज़ है तो फिर भी वो 125 पर पूरा का पूरा डिविजिबल होगा। तो 125 की डिविजिबिलिटी के लिए हमारे पास 2 कंडीशंस आती हैं। एक ये है कि अगर लास्ट 3 डिजिट जो है एक्सट्रीम राइट पोजीशन पे राइट साइड की तरफ से राइट टू लेफ़्ट अगर 3 डिजिट जो है वो 125 पर डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर हमारे पास 125 पर डिविजिबल होगा। या फिर अगर 3 ज़ीरोज़ है यूनिट 10 और 100 प्लेस पर तो फिर भी हमारे पास वो पूरा का पूरा नंबर जो है वो 125 पर एग्जैक्टली डिविजिबल होगा।
सो व्यूअर्स, इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो जो है वो ख़त्म होती है। उम्मीद करते हैं कि आप सबको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आखिर में आप लोगों से फिर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोज़ आप लोगों तक पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।